नमस्कार साथियों, आज हम एक अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध शिक्षा और पेशेवर जीवन के उस रूप से है जो तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स एक ऐसा विषय है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं तो क्या हमारा व्यवहार, ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना भी उतनी ही मजबूत होती है जितना किसी फिजिकल क्लासरूम या ऑफिस में होती है। यह सत्र हमें यह समझने में मदद करेगा कि डिजिटल माध्यमों में अध्ययन और कार्य करते समय हमें किन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और क्यों। ऑनलाइन एथिक्स का अर्थ है डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करते समय सत्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, गोपनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मूल सिद्धांतों का पालन करना। जब हम ऑनलाइन शिक्षा या कार्य में भाग लेते हैं तो हम कई प्रकार की तकनीकों और संसाधनों के संपर्क में आते हैं, लेकिन इन सभी के बीच हमारी नैतिकता ही वो मूल है जो यह तय करती है कि हम उस तकनीक का प्रयोग कैसे करेंगे। क्या उसका उपयोग केवल अंक अर्जित करने, समय बचाने या दूसरों को धोखा देने के लिए करेंगे, या ज्ञान प्राप्त करने और पारदर्शी संवाद के लिए। एक सच्चा डिजिटल सिटीजन वही होता है जो ऑनलाइन माध्यम में भी उतनी ही ईमानदारी और मर्यादा बरतता है जितना आम जीवन में। अब बात करते हैं एकेडमिक एथिक्स की। एकेडमिक एथिक्स का आशय है कि छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता सभी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ शिक्षा प्रक्रिया में भाग लें। इसका अर्थ है कि छात्र स्वयं के प्रयास से असाइनमेंट तैयार करे, नकल से बचे, रेफरेंस का उचित उल्लेख करे और परीक्षाओं में धोखाधड़ी न करे। वहीं शिक्षक का कर्तव्य है वे निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करें और पाठ्य सामग्री का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से करें। शैक्षिक नैतिकता केवल नियमों की बात नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है जो सीखने और सिखाने को सार्थक बनाती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स का तात्पर्य है कि हम अपने पेशेवर जीवन में कुछ मूल सिद्धांतों का अनुसरण करें, जैसे समय की पाबंदी, गोपनीयता की रक्षा, संवाद में शिष्टाचार, ईमानदार रिपोर्टिंग और निष्पक्ष निर्णय। जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ हमारी हर गतिविधि ट्रेस होती है और हमारी छवि स्क्रीन के माध्यम से बनती है। एक सच्चे पेशेवर के लिए यह आवश्यक है कि वह ऑनलाइन बैठकों में अनुशासन बनाए रखे, संस्थान की नीतियों का पालन करे और डिजिटल संसाधनों का दुरुपयोग ना करे। ऑनलाइन कार्य संस्कृति में भी वही मूल मान्यताएं लागू होती हैं जो किसी भी कार्यालय में होती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ सामान्य लेकिन गंभीर नैतिक चुनौतियां हैं। छात्र अक्सर असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करके जमा कर देते हैं, बिना समझे उत्तर जनरेट करने के लिए एआई टूल्स का उपयोग करते हैं, परीक्षा के दौरान गूगल या अन्य तरीकों से उत्तर खोजते हैं और कभी-कभी वीडियो ऑफ कर देने के बहाने उपस्थित रहते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में शामिल नहीं होते। वहीं कुछ छात्र पाठ्य सामग्री को बिना अनुमति साझा कर देते हैं या अन्य विद्यार्थियों के साथ भ्रामक जानकारी फैलाते हैं। ये सभी क्रियाएं एकेडमिक एथिक्स का उल्लंघन करती हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करती हैं।
आज के समय में चैट जीपीटी, ग्रामरली, टर्निटिन और अन्य एआई आधारित टूल्स का उपयोग आम हो गया है। ये टूल्स हमारी सहायता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि इनका उपयोग करके हम सीधे उत्तर तैयार कर लें और उन्हें अपनी ओरिजिनल थिंकिंग बताएं, तो यह एक प्रकार की धोखाधड़ी मानी जाती है। एआई का उपयोग केवल सुझाव, सुधार या प्रारूप तैयार करने के लिए होना चाहिए। यदि आप इन टूल्स का उपयोग करते हैं तो उचित रेफरेंस देना आवश्यक है। नैतिकता का तात्पर्य यही है कि हम तकनीक को साधन माने, न कि शॉर्टकट। अब हम एकेडमिक इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करें ऑनलाइन, इस पर बात करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में एकेडमिक एथिक्स बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जो काम हम स्वयं नहीं कर रहे उसे अपना बताना गलत है। हमेशा रेफरेंस का हवाला दें, असाइनमेंट अपने शब्दों में लिखें और किसी और की सहायता लें तो उसका उल्लेख करें। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने से ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि आत्मविश्वास कम होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, इसे नकल या धोखे से छोटा नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स की। ऑनलाइन मंचों पर भाषा और शैली का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कोई भी टिप्पणी, संदेश या ईमेल केवल शब्द नहीं होते, वे हमारी सोच और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। संवाद करते समय यह ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति इंसान है, मशीन नहीं है। इसलिए भाषा में शालीनता, उत्तर में संतुलन और असहमति में विनम्रता आवश्यक है। अनावश्यक इमोजी, अपशब्द, कटाक्ष या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाली भाषा से बचना चाहिए। अब हम डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन वातावरण में हर व्यक्ति की गोपनीयता का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। बिना अनुमति किसी की तस्वीर, स्क्रीनशॉट या क्लास रिकॉर्डिंग शेयर करना गलत है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी, नंबर या फीडबैक गोपनीय रखना चाहिए। क्लास में भाग लेने वालों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संवाद, प्रश्न या प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति के साझा ना करें। डेटा सुरक्षा केवल संस्थागत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सजगता भी है। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑनलाइन लर्नर्स एंड एजुकेटर्स। एक आदर्श ऑनलाइन विद्यार्थी वो है जो समय पर उपस्थित रहता है, एक्टिव रूप से भाग लेता है और अपना कार्य समय पर जमा करता है और ग्रुप वर्क में सहयोग करता है। वहीं शिक्षक की भूमिका है सकारात्मक और समावेशी कक्षा का निर्माण करना, निष्पक्ष मूल्यांकन करना और तकनीक का रचनात्मक उपयोग करना। यदि हम सभी अपनी अपनी भूमिकाएं ईमानदारी से निभाएं तो ऑनलाइन शिक्षण एक समृद्ध और मूल्यपरक अनुभव बन सकता है। अब बात करते हैं नैतिक उल्लंघन के परिणामों की। यदि हम ऑनलाइन नैतिकता का पालन नहीं करते तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विद्यार्थियों को असफल ग्रेड, असाइनमेंट निरस्त या यहाँ तक कि निष्कासन का भी सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को निलंबन या नौकरी से निकाले जाने तक की नौबत आ सकती है। डेटा उल्लंघन या साइबर बुलिंग जैसी गंभीर चूकें कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती हैं। एक बार बदनाम हुई छवि को पुनः बनाना कठिन होता है, इसलिए सावधानी ही सर्वोत्तम उपाय है।
नैतिकता कोई एक बार अपनाए जाने वाला नियम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। ऑनलाइन माध्यमों से जब भी कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हमारी असली नैतिकता की परीक्षा होती है। यदि हम ईमानदारी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और करुणा जैसे मूल्यों का पालन करें, तो हम न केवल एक आदर्श छात्र या कर्मचारी बन सकते हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया को एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक स्थान बना सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसी ऑनलाइन संस्कृति विकसित करें जो हमारे ज्ञान, मूल्य और नैतिकता का त्रिकोण पर आधारित हो।